छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है, वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियां इनसे रहित मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न है, मैं तो पूर्ण शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान।
द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा आदि द्रव कर्म मोराग्नि कर्म शरीर आदि नौ कर्म इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्मान है निज का करूं। श्री की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से यहाँ पर चल रही है। पुस्तक निकाल लीजिए आप। बेटो देखना है किसमें किसके मिस कॉल आए इसमें उनको भी लगा लीजिए। चलिएगा अब अपन स्वाध्याय यहाँ प्रारंभ करते हैं। हाँ कौन बेटे देखें थोड़ा। आंटी का ही लग रहा है। चलिए आज का बोल है। हेलो, आवाज आ रही है आंटी? 603 नंबर। धृष्टता है। 80 वर्ष के बाद का जो पहला समय वह पूरा भव भी इसी आत्मा का है। कहीं दूसरे आत्मा का वह भव नहीं है। धूप छांव के बीच अंतर नहीं है। उसी प्रकार के बीच अंतर नहीं है। इसीलिए दूसरे भव की तो चिंता कर। बहुत सुंदर बोले भाई साहब, है समझने की बात है। देखें क्या कहते हैं। 80 वर्ष की आयु वाला, शरीर की आयु उसकी 80 वर्ष की है। 20 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक उस भव की चिंता करता है। समझ आप, पढ़ाई लिखाई कर ली, अब थोड़ी समझदारी आ गई, 20 वर्ष का हो गया, 20-21 वर्ष में शादी वगैरह हो जाती है ना, समझ आप। तो कहते हैं
कि 80 वर्ष की आयु वाला है और 20 वर्ष से लेकर कब तक, 20 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक उस भव की चिंता और जिम्मेदारी आ गई, उसको शादी ब्याह हो गए, ठीक है, अब थोड़ा समझदारी आ गई, तो 20 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक उस भव की चिंता करें, 60 वर्ष तक उस भव की, यानी इसी भव की, उस भव का मतलब इसी पर्याय की, समझे नहीं आप, उस भव का मतलब इसी पर्याय की चिंता करता रहता है, क्या कि मेरे को पैसा कमाना है, समझे नहीं आप, शादी कर ली है, बच्चे हो गए हैं, इनको पढ़ाई लिखाई में लगाना है, क्या भैया है, सब तरफ से जो है अब उसी की चिंता निरंतर किया करता है, कब तक के लिए, कम से कम 60 वर्ष की व्यवस्था के आधार से इतना पैसा कमा लो, अरे भैया है, समझ में आएगी नहीं, बैठे बैठे खाएंगे, या इतनी चिंता करता है, समझे नहीं आप, और जो वो चिंता कर रहा है, जो परिणाम कर रहा है, वह परिणाम, ये लो विमला आंटी का फोन आ रहा है, इनको बार बार दिक्कत ही रहती है, इनको बिल्कुल होता है, समझा नहीं, क्या कहते हैं, तो वो जो है 20 वर्ष वाला बालक, हाँ आवाज, हाँ थोड़ा यार सामूहिक में तो थोड़ी ऐसी आवाजें रहती हैं, उसमें जुमला नहीं आई हुई, कहाँ जुमला देखिए, थोड़ी घंटी लगाएंगे, कट रहा है, विमला आंटी आवाज आ रही बराबर, हाँ बिल्कुल, आप लोग अब इसी पे रहिए, थोड़ा शांति से सुनिए, सामूहिक, हाँ मेरे को आवाज आ रही है आपकी, आपको आ रही होगी हमारी आवाज है? मैं तो कहता हूँ कि आप बोला जो है फेसबुक पे भी आना सीख जाइए, घर में बच्चे हैं अपने, तो फेसबुक में विमला आंटी क्यों नहीं आ रही आवाज, विमला आंटी आपको आ रही है आवाज, विमला आंटी बोलेंगे आवाज आ रही है क्या, नहीं आ रही है, तो ये नंबर दे दो ना, इसमें है कोई क्या, हाँ विमला आंटी आपको आवाज आ रही है, उनको आवाज नहीं आ रही सर, है ना, नहीं आ रही है तो उनके फोन में खराबी है, इसमें कोई है क्या, नहीं, तो उनका नंबर उन्हें मालूम नहीं है, चलिए रहने दीजिए, ऐसे चलने दीजिए, है ना, अब उनका फोन आया तो मत उठाना, क्या कहते हैं देखिए, है आ रही, हाँ जिनकी आ रही है तो ठीक है, अब जो नहीं आ रही है उनके लिए अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, है नहीं, हाँ बहुत बढ़िया बात है, देखिएगा क्या कह रहे हैं भैया, सुनिए आप ध्यान से उपयोग लगाइए, है अपने जीवन में चल क्या रहा है, ये थोड़ा सोचने की बात है, 80 वर्ष की आयु वाला 20 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक उस भव की चिंता करता है, काहे की कि मैं जो है कैसा मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूँ, बच्चों को जरा व्यवस्थित कर लूँ, हैं, तो वो जो चिंता कर रहा है, उस चिंता का परिणाम क्या होगा, पाप रूप होगा कि पुण्य रूप होगा कि धर्म रूप होगा, विचार करना है, पाप रूप होगा, एकांत संकलित रूप परिणाम है, और दूसरी बात ये है कि जो होना है तभी होना है कि हमारे सोचने से होता है, जब होना इस है पे भी थोड़ी विचार करिए, हम क्या पुरुषार्थ संकलित परिणाम होगा कि धर्म करने का, अरे यार हंसने लगे आप, पुरुषार्थ करना चाहिए, हम कब कहते हैं, तो पुरुषार्थ हमें काय का करना चाहिए, पाप करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, संकलेश परिणाम का करना चाहिए, कि अपनी आत्मा को इस भव संसार से निकालने का पुरुषार्थ करना चाहिए, हम करते क्या है,
जा ही रहा है, निरंतर चला गया, जितना गया वो तो चला ही गया है। समझ में आएगा भैया? अब थोड़ा सुनो है भैया, समझ में आई? तो हम जो है कहाँ तक 60 वर्ष तक चिंता करते रहते हैं और भरोसा नहीं है कि तुम 60 वर्ष तक चलोगे। ये भी समझ लीजिएगा। यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि जो श्वास अंदर चली गई है ना, वो दोबारा वापस आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी स्थिति तो इस जगत की है। क्या भैया समझ गए आप? ख्याल में आ गई बात? तो 24 घंटा हम पुरुषार्थ देगा, आपको अरिहंत परमात्मा पर विश्वास नहीं है। आप अपने ऊपर निर्णय करके देखिएगा। अरिहंत परमात्मा ने हमें यह सिखाया है कि जब होना है, जो होना है तभी होना है। जो जो देखी बीत रागले, सो सो होसी बीरारे, अनहोनी कबहु न होत काहे होत अधीरारे। बोलो आपको विश्वास है कि नहीं है? अगर आपको विश्वास होता अरिहंत परमात्मा की बात का, तो परिणामों में संकलित परिणाम नहीं होंगे। समझ गए आप? और हमें यह निर्णय करना चाहिए कि जो भी कार्य हो रहा है वो हमारी चिंता करने से, विकल्प करने से हो रहा है कि जो होना था वही हो रहा है। जो होना था वही हो रहा है, मैं चिंता से नहीं। अगर आप इस प्रकार की अपनी ज्ञान की पर्याय का निर्माण करेंगे तो आपकी पर्याय में कसाई की मंदिर समय में लग गई। कितनी बात आई? तो जो संकलेश रूप परिणाम किए तो उनसे तो क्या है, पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी हुई हैं। तो जो संकलेश परिणाम हमारे आत्मा में हुए हैं, उनसे हमने क्या कमाई करी है? पाप के परिणाम की से पाप के कर्म बांधे। क्या किए? चिंता करने से। हैं? आगे बात समझ में भैया? क्या संकलेश परिणाम हुए ना, पाप के बांधे नहीं। और उसी, और फिर ये बात है कि जो होना है तभी होना है ना, जो होना है तभी होना है। इस बात का हमें निर्णय नहीं है। और जब तक हमें निर्णय नहीं होगा तब तक हमारे परिणामों में निरंतर नहीं, मैं करता धरता हूँ, मैं करता धरता हूँ। कौन करता धरता है भैया? तुम ज्ञाता पुरुष हो कि करता धरता हो? ना तो मैं आत्मा के स्वरूप का निर्णय है और ना ही कैसे में परिणामों में होने वाले जो परिणाम है उनका पता है, और बाहरी वस्तु जो आ रही है जा रही है ना, इसका हमें पता है। क्या हम जन्मांध अंधे हैं? ज्ञानी हमें समझाते हैं। तो जो हमने उस नाम से 60 वर्षों में क्या भैया, ये पप्पू भैया का फोन आया, जब समय मिलता तब लगा लेते हैं। समझ नहीं? इसमें कोई है क्या? तो इनको और बोल दो पप्पू भैया को। पप्पू भैया का है ना? भाई सबसे बोल दो ना। नहीं है ना, इस पे है ना, इनको इस पे लगाओ ना भाई। समझ में आई? तो अब जो आपने जो संकलेश रूप परिणाम बांधे हैं, कितनी उम्र तक? 80 वर्ष, 60 वर्ष तक। अभी समझदारी हो गई, अज्ञान में उसमें तो पता नहीं पड़ पाया छोटी उम्र में। समझ गए नहीं आप? निरंतर चिंतित बने रहे हैं। हमें अपने बच्चों के लिए करना है, हमें इनके लिए करना है, उनके लिए करना है। समझ गए नहीं आप? पूरे परिवार के बारे में सोचा करते हैं 24 घंटा। तो उसमें आपने जो पाप का परिणाम बांधा है और उनके लिए क्या करना? हिंसा के परिणाम, झूठ के परिणाम, चोरी के परिणाम। कैसे परिणाम करते हो उसमें? बोलो। पाप रूप परिणाम। पैसा कमाने का परिणाम स्वयं पाप रूप है, और फिर उस पे जो है झूठ, चोरी, हिंसा का परिणाम होता है कि नहीं होता है? होता है। ये बेटो अब ये नया का है, नया बेटो कट गया क्या उनका? देखना नानी का कट गया। तो अब जो आपने जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का परिणाम परिवार के निमित्त
क्या जो परिणाम आपने बांधा है वो पाप रूप परिणाम है, उसका हिसाब, उसका बंटवारा किन किन में होगा ये बताओ। क्या कहा? जिनके निमित्त से आपने 60 वर्षों तक, कितना तक? 60 वर्ष। पहले तो गाड़ी 60 वर्षों तक जाती है कि नहीं जाती है, समझ गए नहीं आप? उसका कोई भरोसा नहीं है। निरंतर पर का लक्ष्य करके भैया, अपने परिवार का लक्ष्य करके, हिंसा के, झूठ के, चोरी के जो परिणाम, ऐसे भी पैसा घर में आना चाहिए, क्या भैया? तो वो परिणाम जो आपके संकलेश पाप रूप परिणाम हुए हैं, वे आपके परिवार में किन किन में बटेंगे ये बताओ। कोई में नहीं बटेंगे, स्वयं किए हैं, स्वयं ही भोगना पड़ेगा। क्या भैया? अजय भैया, इसलिए सावधान हो जा बस। जो हमारे आत्मा में है, समझ में यार, झूठ बोलने का परिणाम, चोरी करने का परिणाम, पैसा इकट्ठा करना, समझ गए भैया? तो वो जो परिणाम हो रहा है, लड़ाई झगड़े का परिणाम, किसके निमित्त से हो रहा है? परिवार की खातिर हो रहा है। किसके निमित्त से हो रहा है? परिवार के खातिर हो रहा है। तो वो परिणाम जो पाप रूप परिणाम है, उनसे जो पाप के कर्म बने हैं, उनके बंटवारे में किस किस को आएंगे? परिवार में किसी को नहीं आएंगे। अरे किस किस को आएंगे? हैं? नहीं आएंगे तो तुम काहे मरे जा रहे हो? तुम क्या लेके जाओगे फिर यहाँ से? पाप की गठरिया लेके जाएंगे। कभी सोचते हैं, विचार करते हैं क्या? भोगना खुदा पड़ेगा। बहुत तो अनादि अनंत, ऐसा तो नहीं है कि ये पर्याय 80 साल की 60 साल की हुई खत्म हो जाएगा। अभी इसकी चर्चा थोड़ी आगे है नहीं भैया? थोड़ा अपना टाइम बिगड़ जाता है, इसीलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, 10 बजे हमारे टाइम से क्लास चालू होती है, समझ में आया भैया? 2-3-5 मिनट छोड़ दीजिए, वैसे मैं टाइम पे ही प्रारंभ कर पाता हूँ, समझ गए? आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप उस समय उस क्लास पे अपना 10 बजे उपस्थित रहें। इससे क्या कि सभी लोगों का जरा टाइम भी बिगड़ जाता, मैं भी अपनी पूरी बात कह नहीं पाता, समझ गए? थोड़ा साथ चले हमारे। तो वो जो परिणाम जो है, समझ गए आप, जो संकलेश रूप परिणाम से पाप कर्म बांधे हैं, और वो आएंगे सब हमारे आपके सबके उदय में आएंगे, जो बांधेगा। देखो आपको मालूम होना चाहिए, रामचंद्र जी थे, सीता जी थी, लक्ष्मण जी थे, हैं भैया? थे कि नहीं थे? हैं? उसी परिवार में रहते थे, हैं? बताओ सीता जी कहाँ गई शरीर छोड़ के? स्वर्ग में गए। अरे बोलो। स्वर्ग में गए। रामचंद्र जी कहाँ गए भैया? मोक्ष में पधार गए, हैं? और लक्ष्मण जी कहाँ गए? नरक। सब रहते थे तो उसी परिवार में थे ना, क्या भैया? तो सबको बंटवारा उनके परिणामों के अनुसार हुआ है, कि ऐसा नहीं है कि भाई साहब यहाँ पे जो है रामचंद्र जी मोक्ष गए तो लक्ष्मण जी मोक्ष जाएंगे। क्या कहा? ऐसा नहीं है। समझ में आया? अपने बहुत समझने की बात है, बहुत समझने की बात है। हम निरंतर पर का लक्ष्य करके उनके निमित्त से निरंतर हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुसीर के, परिग्रह के परिणामों से पाप का बंद करते हैं। समझ में आया? समझ में आया? इसीलिए समझदार हो जाइए। ये मनुष्य पर्याय अब तो ज्यादा समय की हमारे और आपके पास में बिल्कुल भी नहीं है, बची नहीं। समझ में आया भैया? तो यहाँ ये कहते हैं 80 वर्ष की आयु वाला 20 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक उस भव की चिंता करता है। उस भव की यानी इसी भव की 80 वर्ष की, यहाँ से 60 वर्षों तक, समझ गए आप? अब एक बार चलो 60 वर्षों तक उसने जो है 80 साल की उम्र में आ गया, क्या भैया? पाप करते करते, चिंता करते करते हैं, इतना उसने पाप कमा लिया अपने परिणामों में, समझ में आया भैया? अब आ गया वो कहाँ पर? 80 साल का। इसके बाद तो कोई चिंता ही नहीं करता है। देखिए आगे की सुनिए आप। परंतु 80 वर्ष के बाद का जो समय उसकी जरा भी चिंता नहीं करता है। यह कैसी धृष्टता है? क्या भैया? क्या कह रहे? अजय भाई आवाज नहीं आ रही? पप्पू भाई आ गए क्या?
पप्पू भाई हैं? सुनो भाई क्या कह रहे हैं आगे की बात। 80 वर्ष के बाद का जो समय उसकी जरा भी चिंता नहीं करता है। कोई जरूर कि 80 साल में फाइल निमट गई उसके बाद अनंत काल है। अब तब भी अपने आत्म कल्याण के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। क्या तो कहते हैं यह कैसी धृष्टता है। धृष्टता यानी निर्लज्जता है, उदंडपना है। क्या भैया अब तो तुम यहाँ मरने की ढगार पे खड़े हो गए हो भाई साहब। तो पूरा जिंदगी तुमने मनुष्य परिया जहाँ बड़ी मुश्किल से मिलती है उसमें पाप में लिप्त रहे, काय में रहे हैं। और अब तो ये जो है अगले भवन में तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है, जाना है। उसकी जरा भी चिंता नहीं करता है। क्या कहा भाई साहब? मरने की 80 वर्ष के बाद का जो समय उसकी जरा भी चिंता नहीं करता है। यह कैसी धृष्टता है। धृष्टता का मतलब कैसी निर्लज्जता है, कितनी बेशर्मी है। क्या भैया दंडता है। समझ नहीं आप? बिल्कुल भी आगे की कुछ नहीं सोच रहा है। तब ऐसा जीव कहाँ जाएगा आप बताओ? तो गति ना जाए तो कहाँ जाए? अब किसी भगवान से पूछना है कि भगवान खुद कह रहे हैं भाई क्या कहा? भगवान से क्या पूछना है, ये भगवान का ही तो आगम है ना। तो कहते हैं कि 80 वर्ष के बाद का जो समय उसकी जरा भी चिंता नहीं करता है। कैसी धृष्टता है, कैसी निर्लज्जता है, कितनी बेशर्माई है। समझ नहीं आप? कैसी उद्दतता है? देखो आगे रिंसी आवाज आ रही है तुम्हारी यहाँ पर। रिंसी म्यूट कर लीजिए भाई साहब अपना मोबाइल वहां पर, है नहीं? बड़े लिखी समझदार लोग हैं। देखिएगा 80 वर्ष के बाद का जो पहला समय, आगे देखिए क्या कहते हैं। 80 वर्ष के बाद का जो पहला समय, समझे? पहला समय देखिए ध्यान सुनिए। 80 वर्ष के बाद का जो पहला समय वह पूरा भाव भी इसी आत्मा का है। किसका है? इसी आत्मा। ये मत समझना कि हमने भाई साहब यहाँ पर 80 साल निकाल लिए मजे से हैं। 80 समय के बाद जो दूसरा समय है वह भी तेरा ही है। क्या कहा? किसका है? तेरा ही है। हाँ तेरा ही है वो। हमें क्या लगता है भाई साहब अपनी कहानी होगी बस, अपन ने को अपना सब काम बढ़िया हो गया, बच्चों की शादी कर ली, अपन ने खूब पैसा कमा लिया है भैया, बहुत अच्छा काम किया, दूसरों की प्रॉपर्टी छीनी, दूसरों के घर में हिंसा झूठ चोरी कुसील के परिणाम करे। कौन भुगतेगा उसको? सब परिवार वाले भुगतेंगे कि तू भुगतेगा? स्वयं भोगना। क्या भैया? स्वयं भुगतेगा। और उसके बाद समझता कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया भाई साहब, मैंने बच्चों की शादी कर ली है और सारा पैसा उनके लिए इकट्ठा कर लिया है भैया, और बस अपना तो बस गंगा नहा गए। क्या हो गए? क्या हो गया भाई साहब? निर्वार हो गए। अपन तो पूरे गंगा नहा गए हैं। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं 80 समय के बाद भी ये जो पहला समय आया, उस पहला समय बहुत सूक्ष्म होता है ना। एक समय भी आता है ना, है असंख्य आंख की पलक को नीचे आने में असंख्या समय हो जाते हैं। ऐसा पहला समय भी वह भी तेरा ही है। क्या भैया समझ रहे? बहुत से है ना हमारे बेवकूफ समझदार कहो जो भी कहो, आत्महत्या कर लेते हैं। समझ रहे आप? अग्नि लगा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं भाई साहब हैं। काय के लिए? कम से कम इस मनुष्य परिवार से छुट्टी मिल जाए। काय के लिए? पर उन्हें मालूम है ना जितना तुम अभी यहाँ दुखी हो रहे हो ना, उससे ज्यादा दुख तुम्हें अभी और मिलने वाला है। सही बात है। क्या कहा? यहाँ तो कम से कम तुम यहाँ बांट भी सकते थे एक दूसरे के पास जाके, अपने दुख की कहानी कह सकते थे हैं, उससे क्षमा याचना कर लेते थे पैसे वाले से, भाई साहब मैं आपका पैसा दे दूंगा हैं। ये कोई उपाय नहीं है कि फांसी लगा लेना, कर्ज का पैसा ले लिया है कोई बात नहीं, दिवालिया घोषित हो गए हो, पर विवेक से काम करना
जाके क्षमा याचना कर लेना, जो कुछ करना है कर लेना, लेकिन फांसी कभी भी नहीं लगाना, क्योंकि दूसरे समय आपके पास में वो संकट आने वाला है, अभी तुम यही नहीं झेल पा रहे हो। क्या कहा? सही बात। बहुत से हैं कोरोना वायरस आ गया, भाई साहब कोरोना वायरस आ गया। अरे भाई साहब कोरोना वायरस कोई दुख नहीं है तुम्हारे लिए, हैं? समझ रहे आप? अब तुम कीड़े हो जाओगे भाई साहब, त्रियंच गति में नाली में पड़े रहोगे। बोलो, यहाँ मनुष्य पर्याय थी, यहाँ कोरोना से डर रहे थे, वहां कैसे डरोगे तुम? अरे बोलो, हैं? आज ही बता रहे थे ऐसे ऐसे फसलों में, ऐसे ऐसे फसलों में इतने कीड़े लग गए। 4 इंद्री जीव, 4 इंद्री जीव, कितना? 4 इंद्री जीव, हैं? टिड्डी नाम का कीड़ा, इतनी टिड्डी नाम का कीड़ा ऐसा लग गया फसलों में जाके, और वो सबको मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं वे? धुआं कर रहे हैं। करोड़ों, क्या करोड़ों अरबों कीड़े, 4 इंद्री जीव, समझ आप, उनको दवाई के द्वारा मारा जा रहा है। क्या है? तुमने तो कोरोना वायरस से डर रहे थे भाई साहब, तुम 2 इंद्री हो गए, 3 इंद्री हो गए। सोचो, कोरोना वायरस से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मनुष्य पर्याय को विवेक पूर्वक आगे बढ़ाने की बात है। समझ में आया? जागृति लाइए अपने ज्ञान में। हैं? वहां कीड़े हो गए, क्या हो गया? आत्महत्या कर ली तुमने, क्या किया तुमने अपने आत्मा को? क्योंकि ये इस शरीर की 80 साल के बाद भी जो समय एक समय भी आता है वो तेरा ही है। किसका है? अरे कहीं तो ये आत्मा का अस्तित्व कहीं खत्म होता है क्या? नहीं। आत्मा यानी हम और आप। आत्मा का मतलब क्या है भाई साहब? आप शरीर से अपने आप को मत देखिए, हैं? तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनादि अनंत रूप रहने वाले हो, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों के भंडार हो, है भैया। कोई भी पाप के उदय में बार में कोई भी घटना घटती है तो अपने शांति का परिचय देना, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर। क्या भैया? पार्श्वनाथ भगवान को मुनि अवस्था में कितने भव तक किया कमठ ने उपसर्ग भाई साहब? 9 भव तक किया, 10 हैं? 10 भव तक किया। समझ में आया? तो उन्होंने क्या किया? हैं? क्या किया पार्श्वनाथ भगवान की? समता रखी मुनि अवस्था में। समता। बोलो, अरे अंदर में समता रखोगे, परिणाम तुम्हारे उज्जवल होंगे, तो वे कर्म भी नहीं बनेंगे, और जो तुम्हारे कर्म अज्ञानता में बन गए थे, उनकी भी निर्जरा हो जाती है। अरे ये मनुष्य पर्याय कर्मों की निर्जरा के लिए है कि उल्टे सीधे कर्म बांधने के लिए है? ये बताओ, हैं? हैं? निर्जरा करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी पर्यायों में हमारा आत्मा 1 इंद्रिय पर्याय में, 2 इंद्रिय पर्याय में, 3 इंद्रिय पर्याय में, 4 इंद्रिय पर्याय में, संगी असंगी पर्यायों में रहा। वहां तो उसे विवेक जागृति नहीं हुआ है भैया, और उल्टे उल्टे कर्म का बांध लिया संकलित परिणामों के निमित्त से, हैं? तो अभी अपन को विवेक हुआ है, मनुष्य पर्याय मिली है, जैन दर्शन मिला है, वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ मिल गए हैं। तो इसमें अपना विज्ञान लगाओगे तो जो पूर्व में अज्ञान दशा में जो कर्म बांधे थे वे सब निर्जरित हो जाते हैं। एक समय की मनुष्य जन्म की, एक समय की मनुष्य की कमाई अनंत काल बैठा बैठा सिद्ध परमात्मा के रूप में भोग करेगा। ये आत्मा रहने के लिए 2 ही जगह है, या तो आप समझदार होकर सिद्ध परमात्मा में विराजमान हो जाओगे, और या फिर जो है निगोद में बन के अनंत दुखों का ढेर उठाओगे। क्या कहा है? तो कहते हैं यहाँ पर 80 वर्ष के बाद का जो पहला समय, वह पूरा भाव भी इसी आत्मा का है। किसका? 80 साल वाले का है। अपन तो समझते कि अपनी यात्रा पूरी हो गई, अपन ने सब काम निपटा दिए हैं वैसा। अरे अभी तेरे ऊपर अज्ञानता का ऐसा पहाड़ टूटने वाला है कि तुझे अभी पता नहीं है। समझ में आया भैया? सही बात। क्या कहा भैया? अभी सफल ज्ञानी हमें समझाते हैं
अरे जितना तेरा भूत निकल गया है अनंत काल, उससे अनंत काल तो तेरा फ्यूचर है। क्या है? कितना है? जितना भूत निकल गया है उससे अनंत गुना तो हमारा आपका सबका फ्यूचर है। समझ नहीं आया? ये मत सोच लेना कि मनुष्य पर्याय यहाँ से खत्म हो गई तो हमारा काम हो चुका। अरे भाई निरोध में चले जाओ, विवेक करिए। जिनवाणी माता के स्वाध्याय के द्वारा अपने आत्म वस्तु को समझने का पुरुषार्थ हमारा जागृत रहे। कहते हैं 80 वर्ष के बाद का जो पहला समय है वह पूरा भव भी इसी आत्मा का है, कहीं दूसरे आत्मा का भव नहीं है। है भैया? कितने जीव है इस लोकाकाश में? कितने जीव हैं भाई बताओ? अनंत हैं? कितने जीव हैं? अब यहाँ तुम्हें कौन कायम सहारा देने वाला है? बोलो। विषय भोगों में ढकेलने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे, पर उन विषय भोगों से निकालने वाले तो बिरले जीव ज्ञानी हुआ करते हैं। समझ में आया? सब यही शिक्षा देंगे। भाई साहब पैसा कमाइए, है भाई साहब क्या कहा? शादी कर लीजिए, भाई साहब ये कर लीजिए, स्पर्श इंद्रिय में सुख है, रसना इंद्रिय में सुख है। क्या कहेंगे भैया? यही शिक्षा देने वाले मिलेंगे। लेकिन उन विषयों से जिनमें हमें तकलीफ निरंतर बनी रहती है जिनसे अपन सुख मानते हैं, वही हमारे उल्टा दुख का कारण हो जाता है। उन विषयों से निकालने वाले तो कुछ ज्ञानी बिरले जीवी हुआ करते हैं। क्या भाई साहब समझ में आया? इसीलिए ज्ञानियों की बातें बड़ी ध्यान से सुनना। सब तरफ से लॉकडाउन कर देना कमरे के अंदर। ताई सुनो भव मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। है भाई? तो कहते हैं कहीं दूसरे आत्मा का भव नहीं है। 80 साल के बाद भी जो समय एक समय भी आता है वो तेरा ही है। तूने जो आयु पूरी कर ली है, ये तो आयु क्रम है ना आत्मा के साथ में है। और उसके बाद वो आत्मा दूसरी गति में गया, तो दूसरी गति में गया तो वो दूसरी गति में कैसे जाएगा? मति अनुसार ही तो गति होगी ना। है कितना? ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है भाई? अपन तो पहचान नहीं पाएंगे भाई साहब। समझ में आया? देखो कल से इनको फोन मत लगाया करो, कोई मतलब नहीं है, मैं सुनना ही नहीं गुरुवाणी। समझ में आया? कौन है? टाइम बिगड़ता है नहीं। देखिए क्या कहते हैं, 80 वर्ष के बाद का जो पहला समय वह पूरा भव भी इसी आत्मा का है। इसी का यानी जिसकी उम्र मनुष्य पर्याय में 80 वर्ष थी ना, और जिसने जो चिंता कर करके पर का लक्ष्य करके जो परिणाम बांधे हैं, अब उसकी आयु पूरी हुई। अब वो कहाँ जाएगा? या तो त्रियंश गति में जाएगा, नरक में कुछ जाएगा। जैसे परिणाम उसने किए होंगे हैं भैया। दूसरों को धर्म में लगाया होगा, स्वयं धर्म में लगा होगा, तो देवगति में जाएगा, मनुष्य पर्याय मिल जाएगी। तो पाप के धंधे छल झपट के किए होंगे हैं, तो नरक और त्रियंश गति खुली पड़ी हुई है। समझ में आया भैया? और कहाँ जाएगा जी? है वो तो अनादि अनंत है ना। तो परिणामों के अनुसार ये पांचों गतियों का विभाजन हो जाता है इनके द्वारा, परिणामों के द्वारा, सब परिणामों के द्वारा पांचों गति, पंचम गति। समझ में आप? पांचों गतियों का विभाजन उसके परिणाम के अनुसार होता है। इसे गांठ बांध लीजिए। आप स्वतंत्र हो, अपने भविष्य की रचना करने में आप स्वतंत्र हो। इसमें कर्म अरम कोई आड़े वाड़े आते नहीं है। कर्म तो बेचारे जड़ हैं। क्या है? कर्म बेचारे को है। तो कहते हैं 80 वर्ष के बाद का जो पहला समय वह पूरा भव भी इसी आत्मा का है, जिसने 80 साल पूरे किए हैं। कहीं दूसरे आत्मा का वह भव नहीं है। कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। इनकी व्यवस्था स्वयं आत्मा स्वयं अपने परिणामों से रचा करता है।
अपनी अपनी रचना, अपनी अपनी स्वयं करता है। कोई किसी की रचना नहीं हाँ, करता, भगवान अगर की। आपने गंदे परिणाम रखे तो आप त्रियंश गति में दो एक दिन ये और नरक में चले जाओ, दोनों में चले जाओ। सही बात। समझ में आया? आपने अपने परिणामों में उज्ज्वलता रखी, अरिहंत परमात्मा आदि भगवंतों की भक्ति का परिणाम है, शुभ परिणाम है, तो एक आध भाव अच्छा आपको मिल जाएगा, है भैया, एक आध ही मिलेगा। क्योंकि उसमें भी जो है ना, है उसमें अगर जो है आत्म कल्याण की अगर दृष्टि है तो वेद ज्ञान करोगे तो 4 लाख योनियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। समझ में आया? तो गतियों में ही रहता हूं। भगवान की बात को अगर ध्यान से सुनोगे, हैं उनके द्रव्य, उन्होंने जो द्रव्य का स्वरूप बताया, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों का स्वरूप बताया, उन्होंने हमें पर्याय बताई है, पहले वहां आना पड़ेगा भगवान के पास में, उनकी वाणी को समझो तो कसाई की मंदता होगी, और वहां अगर आपका उपयोग भगवान के बताए हुए मार्ग पे अगर लग गया, चेतने सर भगवान आत्मा हूँ मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, है भैया, उपयोग जहाँ आपने क्या है प्रभु परमात्मा में लगा तो समझना चाहिए मोक्ष मार्ग में प्रारंभ हो जाएगा। समझ गए? और इसके अलावा कोई और दूसरी व्यवस्था नहीं है। तो अनंत जीव हैं, सब अपने अपने परिणामों में कर्म करते हैं, और परिणाम के अनुसार उन कर्मों का विभाजन अपने आत्मा के साथ में हो जाता है, और वे जो कर्म हमारे आत्मा के साथ में बन जाते हैं, और वे आवारा काल, जिस समय कर्म बांधे उस साल काल को छोड़ के निरंतर जैसी स्थिति के जैसे अनुभाग वाले हमने अपने परिणामों से बांधे हैं, वे उनके उदय हर समय चलते रहेंगे। हैं एक काल में बांधा हुआ परिणाम का जो परिणाम से कर्म बांधे हैं वे अनेक काल में आते हैं, और अनेक काल में बांधे हुए कर्म जो हमने नाना गतियों बांधे हैं वे एक साथ आते हैं। इस प्रकार से द्रव्य कर्म से भाव कर्म, और भाव कर्म से द्रव्य कर्म की श्रृंखला चलती रहती है, और जब आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो ये श्रृंखला को ज्ञानी जी उसको तोड़ देता है। क्या कहा? सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा। आगे बात समझे? तो कहते हैं कहीं दूसरे आत्मा का वैभव नहीं है, धूप छाव के बीच अंतर नहीं है। समझे ना? थोड़ा सा भी अंतर हो कि भाई साहब ये धूप है और ये छाया है, ऐसा मत सोचना। जैसे ही 80 साल पूरे आयु के हो गए और एक समय बाद जिस विग्रह गति में जाएगा ना, तो वही आत्मा जा रहा है विग्रह गति में। ये धूप छाव जैसा भी अंतर नहीं है, एक समय का भी अंतर नहीं आता है। समझ रहे आप? जैसे धूप वहां हो, छाया यहाँ हो, ऐसा भी अंतर नहीं है, कंटिन्यू है भैया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हैं वैसे ही का वैसे बिल्कुल। अब तो शिफ्टिंग है ना, समझ में आया कि नहीं भैया? तो शिफ्टिंग अपने परिणामों के अनुसार ही तो होती है 4 गतियों में। सही बात है। तो कहते हैं धूप छाव की तरह भी अंतर नहीं है। समझ रहे आप? ऐसा बिल्कुल कंटिन्यू फिल्म चल रही है। ये कब से चल रही है? अनादि से। ये कब से चल रही है? अनादि से। अनादि से चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। यदि ब्रेक नहीं लगाया। हमारे परिणामों में अगर गंदगी है तो दुख की पर्याय रहेगी, और हमारे पर्याय में अगर निर्मलता उत्पन्न हो जाती है तो अभी आत्मा है भैया, क्या कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या भैया? जहाँ भी रहेगा अगर अपने अच्छे अगर मन अपना अच्छा हो गया है, निर्मलता अपनी पर्याय में होगी भाई साहब, है तो सब जगह भगवान भगवान ही आपको दिखने लग जाएंगे। क्या दिखेंगे? है भैया? अब देखो नरक गति में श्रेणी के राजा पड़े हुए हैं, पर आत्मा का भान हो गया तो आनंद में सोचो विचार करो भाई साहब, अपने परिणामों को संभालो, अपने आत्मा को पहचानो, अपने आप को शरीर जितना मत देखो, सहयोग जितना मत देखो, है एकांत पर का लक्ष्य करके अपने परिणामों में पाप के